नमस्कार दोस्तों, रोज़ की तरह मैं आज भी छोटी छोटी प्रॉपर्टियों के ऊपर क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ सके और सारी प्रॉपर्टियों को कोरिलेट कर सकूँ, जिससे कि वो याद हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि n असरेखीय बिंदु, n नंबर ऑफ n पॉइंट दे रखे हैं, नॉन कोलिनियर है। असरेखीय बिंदु से होकर जाने वाली कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कितनी रेखाएं होंगी? n नंबर ऑफ पॉइंट है, उनसे होकर जाने वाली कुल कितनी रेखाएं होंगी? जैसे एक बिंदु है, उससे तो अनगिनत इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइन्स हो जाती है। दो बिंदुओं से कितनी लाइन होगी? एक लाइन होगी। तीन बिंदु दे दिए तो ठीक है, कितनी होगी? तीन लाइनें हो जाएगी। चार से फिर 6 हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। उसके लिए एक अपने पास छोटी सी प्रॉपर्टी है। अगर पॉइंटों की संख्या कितनी है? n है, तो आप बच्चों क्या करोगे? n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2। ये कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जिससे हैंड शेक वाला था, वही n नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं, आदमी दे रखे हैं n नंबर ऑफ, तो कितने हाथ मिलेंगे? तो n इंटू एन माइनस वन बाई 2 था। तो इसमें भी सेम केस है ये, ठीक है, कि n बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2। जैसे n बराबर 6 दे दिया, यदि इसको कि 6 बिंदु हैं, उनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 6 को आप क्या करोगे? 6 में से घटाओगे 5 बाई 2, ठीक है, 5 दिए 15। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 15 रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n भुजाओं वाले एक बहुभुज के शीर्षों से बनाए गए त्रिभुजों की कुल संख्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ n भुजाएं दे रखी है एक बहुभुज में, उसमें से कितनी उनके शीर्षों को मिलाकर, जैसे एक पंचभुज दे दिया आपको, इसमें कितनी त्रिभुजें ऐसे बना सकते हैं? एक ये बन गई, ठीक है, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, ऐसे कितनी त्रिभुजें बनेगी टोटल? उसके लिए इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। देखो ध्यान से, क्या है, इस प्रॉपर्टी को याद कर लो, इससे मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्या है कि कितने n भुजाओं की संख्या है, यहाँ पर भुजाओं की संख्या है, ये n नंबर ऑफ भुजाएं हैं किसी पॉलीगन में, बहुभुज में, उसमें कितनी त्रिभुज बनेंगी? n इंटू एन माइनस वन और n माइनस टू, ठीक है, डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये nc3 होता है, ठीक है। तो n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू डिवाइड बाई 6, इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल, इतने नंबर ऑफ त्रिभुज होंगी किसी बहुभुज के अंदर। और यहाँ पर n क्या है? भुजाओं की संख्या, जो आपको क्वेश्चन पेपर में दी होगी। क्लियर है? मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। ये दशमलव नहीं, बिंदुओं से, n नंबर ऑफ बिंदुओं से ये रेखाओं की संख्या थी, n नंबर ऑफ भुजाओं से ये त्रिभुजों की संख्या है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और इनसे मिलता जुलता है कि किसी भी कितने क्वाड्रिलेटरल होंगे या कितने चतुर्भुज होंगे n नंबर ऑफ बहुभुज में, n नंबर ऑफ बहुभुज दे दिए आपको, उसमें कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। सेम इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। ये इतना तो है ही एज इट इज़, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू और n माइनस 3 तक जाना है, और डिवाइड बाई 24, nc4 होता है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस 3 मल्टीप्लाई में है सारे, डिवाइड बाई 24। तो सारी मिलती जुलती प्रॉपर्टी होगी। ये इस पर डिपेंड लग रही है, ये इस पर डिपेंड लग रही है। ये पॉइंटों से है कि n नंबर ऑफ पॉइंट होंगे तो इतनी भुजाएं खींची जा सकती है, इतने नंबर ऑफ भुजाएं होंगी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इतने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? और किसी बहुभुज के अंदर इतने नंबर ऑफ भुजाएं होंगी तो क्या किया जा सकता है? इतने नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। क्लियर है ये इतना? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आगे अपने लिए, ठीक है। आगे क्या है? n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलता जुलता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखो पॉइंटों से n इंटू एन माइनस वन है, त्रिभुज के लिए n माइनस टू और ऐड हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और चतुर्भुज के लिए n माइनस 3 और ऐड हो गया, और यहाँ डिवाइड में 2 है, या 6 हो गया, 24 हो गया। क्लियर है? एक विकर्णों की संख्या, ठीक है। विकर्ण क्या होता है? आमने सामने के वर्टेक्सों को मिलाते हैं तो, ठीक है, जैसे इसमें इस वर्टेक्स को मिला दिया, इसको मिला दिया, इनको मिला दिया, ये विकर्णों की संख्या है। विकर्णों की संख्या पूछी है। अगर भुजाओं की संख्या भी n है, भुजाओं की संख्या कितनी है? n है, तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी? n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। इसमें सिर्फ
इतना सा डिफरेंस है कि n-1 की जगह कितना आ गया है, n-3 आ गया है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो, ये लेक्चर जब मैं पूरा लेक्चर करवाता हूँ, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर, तो प्रूव करते हैं कि n इंटू n-3 कहाँ से आया, और ये सारे फार्मूले हम ड्राइव करते हैं सिलेबस के दौरान। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के m मैच हैं, m या n कुछ भी दे देंगे, मैच नंबर ऑफ मैच दे दिए कि किसी कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उस टूर्नामेंट के अंदर कितने मैच दे रखे हैं, m मैच होंगे, मान लो 10 मैच होंगे, 5 मैच होंगे या 20 मैच होंगे। ठीक है, इतने मैच हैं, तो तब उनके परिणाम घोषित होने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है, एक टीम है मान लो और दूसरी टीम है, 2 टीमें हैं, या तो ये जीतेगी या ये जीतेगी, तो 2 परिणाम हो सकते हैं, या वो जीतेगी वो जीतेगी। इसमें ड्रा वाला जो पॉइंट है वो नहीं लेते हैं, इसमें सिर्फ हार और जीत की बात होती है। तो इसमें अगर m नंबर ऑफ मैचेस है तो कितने परिणाम होंगे, 2 की पावर m। जैसे एक ही मैच है, कितना मैच है, 1, मतलब m का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितने परिणाम आने के चांस है, 2 ही परिणाम है, हार या जीत। 2 टीमें हैं तो 2 की पावर 2, फिर 4 हो